की तारीख की सबसे बड़ी बिल्कुल। इलेक्शन कैंपेन इनकी जानिब से की गई है और लोगों ने वो कहते हैं ना कि वॉलंटरली इसमें हिस्सा लिया बिल्कुल। है। इसी पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी करम इलाही गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान से। सबसे पहले आगाज़ गुफ्तगू का हम इससे करते हैं कि न्यूयॉर्क बड़ा अहम शहर, जहाँ 9/11 के अटैक्स होते हैं, उसके बाद जो मुस्लिम आबादी वहाँ पर रहती थी वो जब भी उस वक्त का जिक्र करते हैं, ठीक है सारी कम्युनिटीज़ ने सफ़र किया, लेकिन मुसलमानों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया था। उनको शक की निगाह से देखा जाता था। मुस्लिम ख़वातीन जो हिजाब पहनती थीं उनके साथ हरासमेंट के वाक़यात पेश आते थे। मसाजिद की निगरानी की जाती थी कि वहाँ पर लोग क्या बैठे बातें कर रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। उस माहौल से निकल कर आना और आज एक तारीख रकम होना कि एक मुसलमान ही उस शहर का मेयर बन गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस तारीखी डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल बात इसमें से जो हमें समझनी है वो ये है कि जो गैर हकीकी बयानिया होता है वो देर पा नहीं होता। अगर आप झूठ की बिना पे, नफ़रत की बिना पे, ताज्जुब की बिना पे कोई बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, किसी एक ख़ास कम्युनिटी को या एक ख़ास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट करते हैं, ताकत के बलबूते पर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैलाइन करने की कोशिश करते हैं सोशली और मॉरली और रिलीजियसली, तो ये कुछ वक़्त के लिए तो शायद कारआमद नज़र आता है। लेकिन जो हक़ाइक़ होंगे और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी वो बिल-आख़िर कुछ अरसे बाद सामने आना शुरू हो जाती हैं और वो कहते हैं ना जी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। तो जो बयानिया जो है वो 9/11 के बाद मुसलमानों के हवाले से ख़ास तौर पर बनाया गया और इमिग्रेंट्स के हवाले से जो बयानिया बनाया गया और जो रिपब्लिकन पार्टी की इस दफ़ा कैंपेन रही है, ख़ास तौर पे ट्रंप की प्रेसिडेंशियल रेस के दौरान, और वो सारा बयानिया जो है वो न्यूयॉर्क वालों ने तो धड़ाम से गिरा के ज़मीन पे फेंक दिया है कि अगर कोई शख़्स कम्युनिटीज़ की बात करेगा, अगर कोई मैसेज की बात करेगा, अगर उनके ग्रीवेंसेस और उनके असल मसाइल की बात करेगा। अब जैसे आप देखें कि लंदन में भी जो मसाइल हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, तो उनके मसाइल मिलते-जुलते होते हैं। जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रेंट है, फिर उसके बाद हेल्थ केयर है। तो ये वो इश्यूज़ थे कि जो एक कॉमन अमेरिकन, चाहे वो किसी भी रेस से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता था, उन सबको फ़ेस करना पड़ रहा था। और ये कभी भी जो है वो एलीट क्लास के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके एजेंडे पे ये पॉइंट्स कभी भी नहीं रहे। जो पॉइंट्स रेज़ किए ज़हरान ममदानी ने, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने मैसेज में जो है वो तालीम हासिल की, वो निचली सतह से उठकर ऊपर तक आए हैं। तो वो लोगों के हकीकी मसाइल जानते हैं, चाहे वो अफ्रीकन इमिग्रेंट्स हैं, एशियन हैं या वो लैटिन अमेरिकन इमिग्रेंट्स हैं, उन सब के मसाइल से वो बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्होंने उनकी नब्ज़ पे हाथ रखा और उनका सॉल्यूशन भी बताया। तो ऐसे में जो गैर हकीकी बयानिया है या जो नफ़रत का बयानिया है, वो अभी भी हमने देखा कि मेयर का इलेक्शन कोई जी करम इलाही गोंदल साहब, शायद उनसे जो हमारा राब्ता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आई है। जैसे अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं सर तो अपनी और बात उन्होंने कंटिन्यू कीजिएगा। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, अब सुन पा रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अभी देखें, रिसेंटली अभी 1 साल नहीं हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और जिन स्टेट्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उनमें न्यूयॉर्क भी शामिल है और उनमें वर्जीनिया भी शामिल है। हम ज़ोरान ममदानी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें थोड़ी-सी नज़र जो है वो वर्जीनिया पे भी डालनी पड़ेगी कि जहाँ पे एक एशियन इमिग्रेंट खातून जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने हराया है। तो ये एक तब्दीली सी महसूस हो रही है और वो तब्दीली जो है वो ये बता रही है कि ये सिर्फ़ एक शहर के मेयर के इलेक्शन तक जो है वो महदूद नहीं है,
बल्कि शायद अब जो है वो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है ट्रम्प की सदारत को, लेकिन शायद जो है वो उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि वो कैपिटलिज्म का जो मरकज़ है न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं किसी हद तक सोशलिस्ट हूँ, वो कामयाब हो जाता है। सरमायादारों का एक शहर है, सरमायादारी की अलामत है, और वहाँ पे एक आम सा नौजवान सिटीज़न वो कामयाब हो जाता है। तो ये लाज़मन जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है ट्रम्प के लिए भी, रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, और मैं जो इसको उनकी एक और पहलू से भी देख रहा हूँ। ये इतना सिंपल इलेक्शन नहीं था कि एक इमिग्रेंट है, मुस्लिम है, एशियन ओरिजिन का है और वो चैलेंज कर रहा है, या वो गज़ा की बात कर रहा है, फ़िलिस्तीन की बात क्यों कर रहा है, वो सोशलिस्ट थॉट्स क्यों रखता है। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आप इससे हट के देखें कि पहली बार मैंने ये देखा कि अमेरिकन इलेक्शंस में अगर ये जो लोकल इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन, तो पार्टी लाइन्स को फॉलो किया जाता है। रिपब्लिकन्स अपने कैंडिडेट्स की हिमायत करते हैं, डेमोक्रेट्स अपने कैंडिडेट्स की हिमायत करते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में हमने देखा कि विद इन दी डेमोक्रेट्स भी मुखालफत थी ज़हरान ममदानी की, और उनके अपोनेंट जो करीब तरीन उम्मीदवार थे वो भी उन्हीं की पार्टी में से थे। और रिपब्लिकन्स जो है वो अपने उम्मीदवार यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत की बजाय जो उनका अपोनेंट डेमोक्रेट उम्मीदवार था उसकी हिमायत कर रहे थे। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, और फिर जो है वो बड़े टाइकून्स, बिलियनियर्स, आप एलन मस्क के बयानात देख लें, और बाकी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो करता धरता लोग हैं आप उनको देख लें, वो सब किस साइड पे थे। और वो रिपब्लिकन होने के बावजूद एक ऐसे उम्मीदवार की हिमायत कर रहे थे जो रिपब्लिकन तो नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये ज़हरान ममदानी को टक्कर दे सकेगा और शायद उनकी हिमायत और बिल्कुल। उनके बहुत सरमाए कुछ की ऐसा वजह हुआ से वो जीत जो पाए। तारीख में शायद पहली बार हुआ, और हमने देखा कि हर जो इस इलेक्शन का पहलू है ना, चाहे वो कैंपेन्स के हवाले से हो, जैसे आपने डिटेल में बताया कि जिस तरह से पार्टी लाइन से हट के हिमायत और मुखालफत हुई, वो कम ही देखने में आता है, ख़ासतौर पे जो मुस्तहकम जमहूरियत है वहाँ पे। मैं जिस मामले में आपसे आपकी राय लेना चाहता हूँ, रहनुमाई लेना चाहता हूँ, इससे जो सिस्टम के ऊपर लोगों का एक एतमाद नज़र आया कि जब वो देख रहे थे कि जैसे आपने भी बताया कि जितने इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, कंपनीज थी, खुद अमरीकी सदर थे, वो खुल के मुखालफत कर रहे थे। लेकिन वो इलेक्शन से पहले तक का मामला था, वो लोगों की राय पे तो असरअंदाज हो सकते थे, लेकिन जब लोगों ने राय दे दी तो उस चीज़ को, उस राय को तब्दील करना किसी के भी बस में नहीं था। तो ये और मुस्तहकम जब जमहूरियत होती है वो अपना असर दिखाती है, वो दिखाती है रिजल्ट जो है, जिसको जितने वोट डले थे वो सामने आए हैं। तो इस पहलू को किस तरह से आप देखते हैं? आज मेरे एक दोस्त ने एक तबसरा किया, हम इसी पे बात कर देखें। ये एक ऐसा इलेक्शन था कि न सिर्फ यूरोप में बल्कि एशिया में और अफ्रीका में, ये हर जगह पे जो मौजूद गुफ्तगू था। तो हम बैठे इसी पे बात कर रहे थे, तो एक दोस्त जो है वो उन्होंने तबसरा ये किया, उन्होंने कहा कि यार गोंदल साहब, ये भी कोई इलेक्शन है? ना आरटीएस बैठा है, ना डब्बे चोरी हुए हैं, ना रिटर्निंग ऑफिसर गायब हुए हैं, ना कोई धुंध पड़ी है, और ना कोई फॉर्म 45 और 47 का रोला पड़ा है। ये क्या ऐसे इलेक्शन होते हैं? तो सच्ची बात यही है कि जहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सिस्टम पे एतबार भी होता है, एतमाद भी होता है, और तमाम तर मुखालफत के बावजूद एक्सेप्टेंस भी होती है कि आप देखें, दोनों मुखालिफ उम्मीदवार तमाम तर मुखालफत के बावजूद और इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कुछ भी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए या जिनका आपने भी ज़िक्र किया, उस सब के बावजूद उन्होंने ममदानी की कामयाबी को तस्लीम किया। ट्रंप ने जो है वो भी ममदानी की कामयाबी को तस्लीम किया, गो वो नालां भी हैं, वो हमें जो है वो थोड़े मुस्तरिब भी नज़र आए हैं, थोड़े परेशान भी। उनके जो पैगामात हैं सोशल मीडिया पर, उनकी लैंग्वेज से लगता है कि वो डिस्टर्ब हुए हैं, वो अपसेट हैं। लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि सिस्टम के अंदर वहाँ पे फ्लॉज नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी पे और इलेक्टोरल सिस्टम पर लोगों का एतमाद है कि इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं हो सकती है, और जो विल ऑफ द पावर है, वो जिसको हम कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, तो वहाँ वोट को वाकई इज्जत मिलती है। तो इसलिए लोगों को एतमाद भी है, एतबार भी है। और मुझे एक और भी इसमें थोड़ा सा इस दफा
देखें पिछले 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैंने बड़े करीब से देखे और दोनों तरफ के जो कैंडिडेट्स थे उनका ज़्यादा दारोमदार या इन्हिसार जो है वो सोशल मीडिया पे था। उन्होंने बड़ी-बड़ी फर्म्स हायर की और लेकिन ये ममदानी जो है ना, इन्होंने सोशल मीडिया पे उतना फोकस नहीं किया जितना जो है वो वोटर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन, वो जो रिवायती एक ताल्लुक होता था वोटर के साथ, डोर टू डोर नॉकिंग और इतने ज्यादा रजाकार जिसका नीलम ने भी जिक्र किया, तो वो भी बहरहाल असर करता है। फिर जो कम्युनिटीज हैं वो बड़ी फाल हुई हैं और वो कहते हैं कि सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स है, वो खुद उन्होंने ममदानी ने भी कहा कि सिटी ऑफ इमिग्रेंट है और एक इमिग्रेंट ही अब इस शहर को चलाएगा। तो वो कम्युनिटीज ने जो है वो उन्होंने बड़ा फाल किरदार अदा किया है और उसमें नो डाउट खुद ममदानी की शख्सियत भी है। मुझे एक बड़ा पॉजिटिव पहलू नजर आया और मुझे लर्निंग भी हुई इस चीज से कि सियासत होती क्या है, कि ठीक है हम ये कह रहे हैं कि सरमायादारों ने उनकी शदीद मुखालफत की और उनके खिलाफ थे, लेकिन ममदानी ने उनको अप्रोच भी किया, उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी हुई, उन्होंने अपना प्रोग्राम, अपना एजेंडा, अपना प्लान उनके सामने भी रखा कि वो उस शहर के मसाइल को कैसे समझते हैं और अगर वो कामयाब होते हैं तो हल कैसे होंगे। देखिए ये जो डायलॉग है, ये जो कम्युनिकेशन है, मुखालिफ के सामने बैठना, मुखालिफ को सुनना, ये भी तो जमहूरियत का हुस्न है। शायद कभी मेरी अर्ज़ पाक में भी ये हुस्न जो है वो हमें नजर आए। करम इलाही गोंदल साहब, अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि ज़ोहरान ममदानी जो कि एक 34 साल का नौजवान है, उसने ना सिर्फ अमेरिका के स्टेटस को हिलाया है बल्कि बहुत सारे ममालिक में जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो लीडर्स बनने का सोचते थे लेकिन उन्हें लगता था कि नहीं हम कैसे लीडर बन सकते हैं, ख़ास किस्म की शख्सियत चाहिए होगी, कोई फजूल में सीरियस रहना पड़ता होगा या लोगों से दूर रहना पड़ता होगा या बहुत पैसा होना चाहिए या आपके पूरा जो ख़ानदान है वो सियासत में होना चाहिए। बिलखसूस अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो आपको लगता है कि एक ज़ोहरान ममदानी ने तो हमें हिला कर रख दिया, एक ऐसा सांचा जो हम सबके जहन में है, हम सबकी फैंटेसी में है कि ऐसा लीडर होना चाहिए, उसके अंदर उसके कैरेक्टर में जब वो बात करे इतना दम होना चाहिए, जब वो मुखालिफ से भी डिसएग्रीमेंट कर रहा हो तो उसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी ज़बान ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो लॉजिक से बात करे। पाकिस्तान में ऐसा लीडर हम देख पाएंगे, हो सकेगा? लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी उम्मीदें पहले भी लगाई हैं, अभी भी उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान पे कहा कि ये तो हमारा नारा था जो कराची से न्यूयॉर्क पहुंच गया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में उन्हें छोड़िए कोई भी ऐसा लीडर बन सकता है, सिस्टम अलाउ करता है, सिस्टम में ऐसा कोई नौजवान परवान चढ़ सकता है? देखें इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं, लेकिन आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र किया, ये बड़ी सियासी मुनाफ़क़त आप देखें, इसका मयार देखें आप, कि आप ये तो बात कर रहे हैं कि आपका नारा जो है वो ममदानी ने इस्तेमाल किया, अल्फाज ज़रा तब्दील थे, अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ था। वो एक मेयर का इलेक्शन है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जिस सूबे में हुकूमत है, उसका जो सबसे बड़ा शहर है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क को अहमियत हासिल है तो पाकिस्तान में कराची को अहमियत हासिल है। तो कराची के मेयर का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या वोटिंग होने दी गई? क्या लोगों की विल का एहतराम किया गया? और क्या कैंडिडेट्स को, क्या मुंतखब नुमाइंदों को रातों को उठाया नहीं गया? क्या उनको गायब नहीं किया गया? क्या उनसे जबरन बयानात नहीं दिलवाए गए और अपनी पार्टी के एक गैर मारूफ शख्स को मेयर नहीं बनवाया गया? आपकी तो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं है। आप तो जमहूरियत को सिर्फ एक ऐसा हथियार समझते हैं कि जिसके ज़रिए आपने इक़्तिदार तक पहुँचना होता है और उसमें सारे आपने मुख्तलिफ तरफ के आपने सारे भी लेने होते हैं। ये असल में ये हो इसलिए रहा है कि हमने कभी भी जमहूरियत को समझा नहीं है। जमहूरियत मतलब जमहूर है, जमहूर के मसाइल क्या हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में? गली, नाली, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, यही मसाइल हैं। तो क्या ये मसाइल एमएनएज और एमपीएज और सेनेटर्स ने हल करने हैं? उन्होंने तो कानून साजी करनी है। ये मसाइल लोकल बॉडीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हल करने हैं
काउंसलर्स ने, यूसी नाज़िम्स ने, यूसी चेयरमैन ने, उन्होंने हल करने हैं। तो क्या हमने कभी भी पाकिस्तान में लोकल बॉडी सिस्टम को पनपने दिया है, मजबूत होने दिया है, बर वक्त उनके इलेक्शन होने दिए हैं, उनको इख्तियारात, उनको फंड्स दिए हैं? ये काम सिर्फ जो है वो एक आमर ने किया था। ये आज के जो जमहूरी लीडर हैं इन्होंने नहीं किया है, एक आमर ने किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ऐसा सिस्टम मुतारफ कराया था कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोकल बॉडीज के, उनके पास इख्तियारात होंगे, उस जिले की जितनी भी इंतजामी अफसरान है वो उस मुंतखब नुमाइंदे को जवाबदेह होंगे। उस जिले का जितना भी बजट है वो उस जिले के मेयर के पास होगा। तो उसके हमने समरात भी देखे। जब इन्होंने ये देखा कि वो सारे इख्तियारात उसके पास चले गए हैं, सारे माली वसाइल उसके पास चले गए हैं और लोग उससे रुजू करने लग गए हैं अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए, तो हमारी तो कोई वक़्त नहीं रहेगी। इन्होंने आते ही उस सिस्टम को ख़त्म किया और उसमें ये तमाम पार्टियां शामिल थीं। तो यहाँ पे तो ये हम पनपने नहीं दे रहे। अगर हम यहाँ पे पनपने दें, बल्दियाती इंतखाबात होने दें बर वक्त और उनको एम्पावर करें, तो यहाँ पे भी ममदानी जैसे लोग सामने आ सकते हैं। अच्छा, ममदानी से पहले भी एक मिसाल है। नीलम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तुर्की में सेकुलर पार्टीज जो है वो बरसरे इख्तिदार थीं और उनके सामने जो है वो किसी का बस नहीं चलता था। फौज उनकी पुश्त पे थी, फौज भी जो है वो सेकुलर थी, आइन भी सेकुलर था। तो वहां जो लोग थे जिनकी अवामी सोच थी, उन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शंस को ही टारगेट किया था। नजमुद्दीन अरबकान का दौर हमें याद आता है कि इन्होंने इस्तांबुल और अनकरा को हदफ बनाया कि वहां की लोकल बॉडीज में हमने घुसना है। वो इंतखाबात लड़े, उन शहरों की सूरत हाल बदली, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड बदला, या आप कह लें कास्ट ऑफ लिविंग बदली, वहां पे जो सिविक कम्युनिटीज है उनकी सूरत हाल बेहतर बनाई, तो वो पूरे मुल्क के लीडर बन गए। तो लीडर इस तरह आते हैं, जो हकीकी लीडर होते हैं वो लोकल बॉडीज से, वो निचली सतह से आते हैं। ये जो ऊपर से मुसल्लत होके आते हैं, जो खानवादों के जो है वो जानशीन होते हैं, वो उनको तो मालूम ही नहीं होता है कि लोगों के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है और लोगों तक हमने पहुंचना कैसे है। बिल्कुल। अच्छा करमलाई गोंदल साहब, बिल्कुल हम आखिर में हैं। अब आपको आगे क्या लगता है कि जो वादे किए हैं ज़ोहरान ममदानी साहब ने, उनको पूरा कर पाएंगे ऐसे में कि जब मरकज़ी हुकूमत उनके ख़िलाफ़ है और उसमें से बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो शायद अब हम तो नहीं जानते कि उनकी नीयत क्या थी, लेकिन बहरहाल सियासतदानों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो इलेक्शन जीतने के बाद अक्सर जो वादे हैं उसको थोड़ा सा डिले करते रहते हैं और जब तक नेक्स्ट इलेक्शन का वक्त नहीं आ जाता। तो ज़ोहरान ममदानी ने जो वादे किए हैं, जिस तरह से कैंपेन चलाई है, आपको उसी मोमेंटम में लगता है कि वो कैरी उसको कर पाएंगे अब मेयर बनकर भी? देखें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि न्यूयॉर्क का बजट इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ का मेयर ये तय कर ले कि उसने लोगों के जो मसाइल हैं, जो हकीकी मसाइल हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े शहरों में महंगाई और भी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने उसके लिए जो फार्मूला दिया है, उन्होंने जो कैब्स के हवाले से जो उन्होंने फार्मूला दिया, उन्होंने जो बस सर्विस के हवाले से, तो वो एप्लीकेबल है। बजट बहुत ज़्यादा है न्यूयॉर्क का, कम नहीं है। आपने सिर्फ ये है कि आपने अपना जो है वो बिजनेस मॉडल चेंज करना है, आपने अपनी जो है वो स्पेंडिंग के लिए जो तरीकाकार है उसको बदलना है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जिस मेयर की, इलेक्टेड मेयर की हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, तो ये कोई रिवायती सियासतदान नहीं है कि उन्होंने वादे किए हैं और वो उन वादों के साथ ही जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे और अगली दफा फिर वो कहेंगे कि चूंकि मुझे वक्त पूरा नहीं मिला, चूंकि मुझे बजट नहीं मिला, चूंकि जो है वो प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप का बजट जो है वो हम रोक देंगे, आपको जो फंडिंग करते हैं वो रोक देंगे, तो इस वजह से हमें मसाइल का सामना कर, ऐसे मुझे नहीं लगता है। उनके लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन वो कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो गैर रिवायती सियासतदान के तौर पर जो है वो लोगों के सामने एक मिसाल बनकर पेश करेंगे कि अगर आप चाहें तो कम बजट के साथ भी, आप चाहें तो वफाकी हुकूमत या प्रेसिडेंट की मुखालफत के बावजूद भी अपने शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। असल में अहमद ने हमेशा रिवायती सियासतदान ही देखे हैं और पाकिस्तानी देखा है, तो हम तो ट्रस्ट करते ही नहीं है किसी भी लीडर पे।